टाइटल: भूतिया नदी की रहस्यमयी कहानी। भाग 1: नदी का इतिहास। एक छोटे से गांव के किनारे बहती थी एक प्राचीन नदी, जिसका नाम था काला जल। इस नदी के बारे में कई पुरानी कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि इस नदी में डूबने वालों की आत्माएं नदी में भटकती रहती हैं। गांव वाले कभी भी सूरज डूबने के बाद इस नदी के पास नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें कोई अदृश्य ताकत नदी के अंदर खींच ले जाएगी। भाग 2: पहला हादसा। एक दिन गांव के कुछ लड़के नदी के किनारे खेल रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का नदी के पानी में गिर गया। उसके दोस्त उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन लड़का अचानक गायब हो गया। सब घबरा गए और गांव के बड़े बुजुर्गों के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह नदी प्यासे भूतों से भरी है, जो लोगों को अपने साथ खींच लेती है। ये पहला हादसा नहीं था, कई सालों से यहाँ लोग गायब हो रहे थे। भाग 3: रात का रहस्य। रात में जब सब गांव वाले सो जाते, नदी से अजीब आवाजें आने लगती। किसी को वहां रोने की आवाज सुनाई देती, तो किसी को डरावनी हंसी। एक बार गांव के साहसी युवक रमेश ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात वह नदी के पास जाकर छुप गया। जैसे ही आधी रात हुई, उसने देखा कि नदी के पानी में से धुंधली आकृतियां उठने लगी। वो आकृतियां किसी इंसान की आत्माएं लग रही थीं, जो रो रही थीं। रमेश की हिम्मत जवाब दे गई और वह भाग खड़ा हुआ। भाग 4: भूतिया नाव। कुछ समय बाद गांव में ये खबर फैली कि नदी के एक कोने में एक पुरानी नाव दिखने लगी है। कहते थे कि इस नाव पर भूत सवार होते हैं और जो भी उस नाव पर चढ़ता है, कभी वापस नहीं आता। एक बार एक मछुआरा भूल से उस नाव पर चढ़ गया और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। लोगों का मानना था कि वह नाव एक श्रापित नाव है, जिसे कभी पानी से बाहर नहीं निकालना चाहिए। भाग 5: अंतिम रहस्य। गांव वालों ने तांत्रिक बुलाया, जिसने बताया कि नदी पर प्राचीन काल में श्राप लगा था। वहां युद्ध के समय कई लोगों की नृशंस हत्या हुई थी और उनकी आत्माएं अब भी नदी में भटक रही हैं। उसने गांव वालों को सुझाव दिया कि अगर नदी के पास कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाए, तो शायद उन आत्माओं को मुक्ति मिल सके। तांत्रिक ने नदी के किनारे यज्ञ किया और मंत्र पढ़े। एक रात यज्ञ के बाद अचानक नदी का पानी शांत हो गया। गांव वालों ने देखा कि पानी के ऊपर भटकती आत्माएं धीरे धीरे गायब हो रही थीं। अब नदी में कोई डरावनी घटना नहीं होती, लेकिन गांव वाले अभी भी रात को नदी के पास जाने से कतराते हैं। भाग 6: खौफनाक परछाइयां। यज्ञ के बाद कुछ महीनों तक गांव शांत रहा, लेकिन एक दिन फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गयीं। इस बार गांव के लोग नदी के किनारे पर अजीब परछाइयां देखने लगे। ये परछाइयां इंसान की आकृति जैसी होती थीं, लेकिन उनके चेहरे दिखाई नहीं देते थे। शाम के समय जब भी कोई गांव वाला नदी के पास जाता, उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, पीछा कर रहा है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उन परछाइयों को अपने पीछे आते हुए महसूस किया, लेकिन जैसे ही वे पलटते, परछाइयां गायब हो जाती। भाग 7: रहस्यमयी स्त्री। एक रात गांव के बुजुर्ग माधव को सपना आया। उसने देखा कि नदी के पास एक सफेद साड़ी पहने स्त्री खड़ी है, जिसका चेहरा ढका हुआ है। वह स्त्री माधव को अपने पास बुला रही थी। अगले दिन सुबह जब माधव नदी के पास गया, तो सच में उसने वही स्त्री खड़ी देखी। उसने आवाज दी, लेकिन स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही माधव उसके पास पहुंचा, वह स्त्री अचानक नदी के पानी में समा गई। ये देखकर माधव को एहसास हुआ कि वो कोई इंसान नहीं, बल्कि आत्मा थी। वह डर के मारे चिल्लाता हुआ गांव की तरफ भागा। भाग 8: बच्चों का गायब होना। गांव में एक और अजीब घटना होने लगी। छोटे बच्चे अचानक गायब हो जाते थे और उन्हें नदी के पास आखिरी बार देखा जाता था। जब गांव वाले बच्चों को खोजने के लिए नदी की तरफ जाते, तो उन्हें वहां सिर्फ उनके पैरों के निशान मिलते, जो पानी में जाकर खत्म हो जाते। कई बच्चे कभी वापस नहीं लौटे। गांव में अफवाह फैलने लगी कि नदी की आत्माएं बच्चों को अपने साथ ले जाती हैं, ताकि वे कभी मुक्त न हो सकें। बच्चों के माता पिता अब बेहद डर गए और उन्होंने अपने बच्चों को नदी के पास जाने से मना कर दिया। भाग 9: पिशाच की कथा। कुछ गांव वालों ने ये दावा किया कि उन्होंने रात में नदी के पास एक पिशाच को देखा था। ये पिशाच इंसानों का रूप धारण कर गांव वालों को धोखा देता था। जब कोई गांव वाला उसके पास आता, तो वह अचानक खून चूसने वाली भूतिया आकृति में बदल जाता। उसके लाल आंखें और लंबे नाखून थे। कई बार जब किसी का सामना उस पिशाच से हुआ, तो वह बेहोश होकर गिर जाता और बाद में उसकी याददाश्त चली जाती। कोई नहीं जान पाया कि यह पिशाच कहां से आया था और उसका मकसद क्या था। भाग 10: आत्माओं का विद्रोह। नदी के श्रापित होने का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। एक रात गांव में एक बड़ा तूफान आया और नदी का पानी गांव में घुसने लगा। पानी के साथ आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आत्माएं विद्रोह कर रही थीं और गांव वालों से बदला लेना चाहती थीं।
गांव वालों ने एक बार फिर तांत्रिक को बुलाया, लेकिन इस बार तांत्रिक ने भी इस भयानक माहौल को देखकर मना कर दिया। उसने कहा, इन आत्माओं का अब शांत होना मुश्किल है, क्योंकि उनकी पीड़ा और गुस्सा हद से बढ़ चुका है। भाग 11, आखिरी बलिदान। गांव के एक साधक ने सुझाया कि आत्माओं को शांत करने के लिए किसी को अपने जीवन का बलिदान देना होगा। गांव का एक युवक सुरेश, जो कई वर्षों से इन घटनाओं से परेशान था, आगे आया। उसने कहा, अगर मेरे बलिदान से गांव को शांति मिलती है तो मैं तैयार हूँ। सुरेश ने खुद को नदी के किनारे तंत्र मंत्र के बीच समर्पित कर दिया। जैसे ही उसने नदी में छलांग लगाई, एक तेज रोशनी का गुबार उठा और नदी का पानी शांत हो गया। भाग 12, शांति का आभास। सुरेश के बलिदान के बाद नदी शांत हो गई। अब कोई परछाई, भूतिया स्त्री या पिशाच नजर नहीं आता था। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन सुरेश का बलिदान उन्हें हमेशा याद रहेगा। गांव वाले अब भी मानते हैं कि सुरेश की आत्मा उस नदी में है, जो अब उसे निगरानी में रखती है और किसी भी आत्मा को वापस नहीं आने देती। गांव फिर से शांत हो गया, लेकिन कोई भी ये नहीं भूल पाया कि काला जल नदी कभी भूतिया घटनाओं का केंद्र थी। यहाँ नए पात्रों के साथ कहानी का विस्तार किया गया है, जो रहस्यमय नदी की भयावहता को और गहराई में ले जाता है। भाग 13, नए पात्रों का आगमन। गांव में एक नया परिवार आया था, राहुल, उसकी पत्नी राधिका और उनकी बेटी अनुष्का। उन्हें इस गांव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वे गांव के शांत माहौल से बहुत खुश थे। राहुल को गांव के प्रधान ने एक पुरानी हवेली किराए पर दी, जो नदी के किनारे ही थी। गांव वालों ने राहुल को चेतावनी दी थी कि वो सूरज ढलने के बाद नदी के पास न जाए, लेकिन राहुल ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। भाग 14, अनुष्का का दोस्त। राहुल और राधिका दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते थे और उनकी बेटी अनुष्का हवेली में अकेले खेलती थी। एक दिन अनुष्का ने अपनी माँ को बताया, माँ, मुझे यहाँ एक नया दोस्त मिला है। उसका नाम है मीरा। राधिका ने पहले तो इसे बच्ची की कल्पना समझा, लेकिन जब अनुष्का बार बार उस मीरा का जिक्र करने लगी तो राधिका चिंतित हो गई। अनुष्का ने कहा कि मीरा हमेशा नदी के पास रहती है और उसे बुलाती है। राधिका ने जब अनुष्का से पूछा कि मीरा कैसी दिखती है, तो अनुष्का ने कहा, उसके बाल गीले होते हैं और वो हमेशा सफेद कपड़े पहनती है। राधिका को अब एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। भाग 15, अजनबी साधु। इसी बीच गांव में एक अजनबी साधु आया। उसका नाम था स्वामी रुद्रनाथ। उसने गांव वालों को बताया कि वह एक तांत्रिक है और भूत प्रेतों की उपस्थिति का आभास कर सकता है। गांव वालों ने उसे नदी के रहस्य के बारे में बताया, तो स्वामी रुद्रनाथ ने कहा कि वह नदी के बारे में जानने के लिए साधना करेगा। उसने हवेली में राहुल और राधिका से भी मुलाकात की और उन्हें बताया कि उनकी बेटी अनुष्का जिस मीरा से मिल रही है, वो कोई साधारण बच्ची नहीं है। वो नदी में डूबी हुई आत्माओं में से एक है। ये सुनकर राहुल और राधिका के होश उड़ गए। भाग 16, मीरा की सच्चाई। स्वामी रुद्रनाथ ने अनुष्का से बात की और उसकी मदद से मीरा की आत्मा का पता लगाया। मीरा एक छोटी बच्ची थी जो कई साल पहले इसी नदी में डूब गई थी। उसके माता पिता नदी के किनारे एक नाविक थे, लेकिन एक हादसे में मीरा नदी में बह गई। तब से उसकी आत्मा नदी के पास ही भटकती रहती थी और वह अन्य बच्चों को अपने साथ खेलने के लिए बुलाती थी। स्वामी रुद्रनाथ ने बताया कि मीरा की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसके अधूरे खेल को पूरा करना होगा। उसे वो खिलौने दिए जाने चाहिए जो वह डूबने से पहले चाहती थी। भाग 17, अनुष्का का अपहरण। एक रात अनुष्का अचानक हवेली से गायब हो गई। राहुल और राधिका ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर स्वामी रुद्रनाथ ने उन्हें बताया कि अनुष्का को मीरा ने अपने साथ नदी में खींच लिया है। राहुल और राधिका अब बेहद डर गए थे। उन्होंने स्वामी से मदद मांगी। स्वामी ने कहा कि अनुष्का को बचाने का एक ही तरीका है, राहुल को नदी के पास जाकर मीरा की आत्मा से मिन्नत करनी होगी। अगर मीरा मान गई तो वो अनुष्का को वापस लौटा देगी, लेकिन अगर राहुल असफल रहा तो अनुष्का भी उसी नदी की आत्माओं में शामिल हो जाएगी। भाग 18, निर्णायक संघर्ष। राहुल ने साहस जुटाया और नदी के किनारे स्वामी रुद्रनाथ के साथ गया। रात गहराती जा रही थी और नदी से अजीब आवाजें आ रही थीं। स्वामी ने मंत्रों का जाप शुरू किया और अचानक नदी से धुंधली आकृतियां उभरने लगीं। मीरा की आत्मा सामने आई, उसके साथ अनुष्का भी थी। राहुल ने मीरा से कहा, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वे तुम्हें याद करते हैं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे धीरे अनुष्का का हाथ छोड़ दिया और हवा में विलीन हो गई। अनुष्का बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन जीवित थी। भाग 19, आत्माओं का समाधान। मीरा की आत्मा के शांत होने के बाद नदी भी शांत हो गई। गांव वालों को लगा कि अब सारी आत्माएं मुक्त हो गई हैं, लेकिन स्वामी रुद्रनाथ ने बताया कि अभी भी कुछ आत्माएं बाकी हैं जिन्हें मुक्ति की तलाश है।
उसने गांव वालों से कहा कि वे हर साल नदी के पास एक धार्मिक अनुष्ठान करें ताकि इन भटकती आत्माओं को शांति मिल सके। भाग 20 नया खतरा। कुछ समय के लिए गांव में शांति थी, लेकिन एक दिन स्वामी रुद्रनाथ को आभास हुआ कि नदी के नीचे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। उसने राहुल और गांव वालों को बताया कि नदी के तल में एक पुराना श्रापित पत्थर है जिसे निकालना बेहद खतरनाक हो सकता है। अगर वो पत्थर बाहर आया तो नदी से भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। गांव अब एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या ये श्रापित पत्थर उन्हें एक नए भय में डाल देगा।